हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपनी हिस्ट्री की बुक 1 के चैप्टर 4 का रिवीजन फ्रॉम सपोर्ट मटेरियल। ओके, तो आज हमें जो रिवीजन करना है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने से पहले इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 को रिवाइज कर चुके हैं। और अगर आपने नहीं देखा है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप उस पर क्लिक करके प्रीवियस वीडियोज़ से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, आज हमें जो चैप्टर पढ़ना है उसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। इंग्लिश में इसका नाम है थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। तो जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ, सबसे पहले आपको चैप्टर का मीनिंग समझना होता है। और ये जो चैप्टर है इसमें हमें पढ़ना है इस टाइम पीरियड के बारे में। अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो टाइम पीरियड है ये वही है जो कि चैप्टर 2 में भी था, और चैप्टर 3 में भी यही टाइम में हमने पढ़ा था, चैप्टर 4 में भी सेम ही टाइम है। लेकिन चैप्टर 2 में हमने उस टाइम की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा था, चैप्टर 3 में हमने उस टाइम के समाज के बारे में पढ़ा था, यानी सोसाइटी के बारे में पढ़ा था, और चैप्टर 4 में अब हम पढ़ने वाले हैं सांस्कृतिक विकास यानी कल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच में उस टाइम का कल्चर किस तरीके का था, लोगों का सांस्कृतिक विकास कैसे हो रहा था, और इस विकास में उस टाइम के जो विचारक थे, विचारक यानी कि कौन होते हैं, थिंकर्स, या फिर जो दार्शनिक हुआ करते हैं उनको बोला जाता है विचारक, उनके विश्वास किस तरीके के थे, और क्या इनके विश्वासों से उस टाइम की जो भी इमारतें बन रही थी उन पर कुछ असर हो रहा था, या फिर इन सांस्कृतिक विकास जब हम देख रहे हैं तो उस टाइम की इमारतों में हमें उस समय के कौन कौन से धर्मों का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, दार्शनिक कौन होते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन होगा, दार्शनिक कौन होते हैं। तो दार्शनिक कौन होते हैं मैं आपको बता देती हूँ। दार्शनिक होते हैं वो इंसान जिनका किसी भी चीज़ को देखने के लिए, किसी भी जगह को, किसी भी चीज़ को देखने के लिए अपना एक नज़रिया होता है। नज़रिया होता है, अपना एक दृष्टिकोण होता है, या फिर कह सकते हैं अपनी खुद की एक अप्रोच होती है। वो किसी भी चीज़ पर ऐसे ही आंख बंद करके यकीन नहीं करते, यानी उनके पास जो उनकी खुद की समझ है उसके अकॉर्डिंग ही वो बाकी सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके बताएंगे। कोई जैसे कह देगा उस पर बिलीव नहीं करेंगे। उनका खुद की क्या अप्रोच है किसी चीज़ को देखने की, वो बताएंगे। उन्हीं को बोला जाता है दार्शनिक या फिर विचारक। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, इस टाइम के बहुत बड़े दार्शनिक या विचारक कौन थे जिसके बारे में हमें इन चैप्टर में पढ़ना है, वो थे गौतम बुद्ध। तो उन्होंने लोगों को बहुत सारी अपनी शिक्षाएं दी, टीचिंग्स दी, और उस टाइम समाज में जो भी हो रहा था उस पर जो उनका खुद का दृष्टिकोण था, उनकी खुद की और जो नज़रिया था वो लोगों को बताया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उस टाइम के वैदिक परंपरा में जो भी चीज़ें हो रही थी, समाज में 4 वर्ण बना दिए गए थे, उन्होंने इन सारी चीज़ों पर क्वेश्चन किया कि समाज में भेदभाव होना सही नहीं है। ठीक है, आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि विचारक से इस चैप्टर में क्या मतलब है। और क्योंकि इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट इमारत के बारे में हमें पढ़ना है जो कि है सांची का स्तूप। सांची स्तूप की पिक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है सांची का स्तूप, और सांची का स्तूप जो है उस पर हमें बौद्ध धर्म के बहुत सारे जो विश्वास हैं या फिर विचार हैं उनका प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो जब हम सांची के स्तूप को देखते हैं तो हमें बहुत सारी बौद्ध धर्म की बातें, उस टाइम के विचार और कल्चर को जानने का भी मौका मिलता है। अब हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा चैप्टर का बैकग्राउंड क्या है, इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, हम क्या रिवाइज करने वाले हैं। अब चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें अगर आप सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो। नेक्स्ट एक और चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगी क्वेश्चन बैंक्स का। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को क्वेश्चन बैंक्स बाय करने हैं तो वो उस लिंक पर जाकर अमेजन या फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं। और अगर आपको बाय नहीं भी करना है तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, मैं धीरे धीरे उन पर भी वीडियोज़ बना दूँगी। ठीक है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। और अगर आप चाहते हैं तो आप बाय भी कर सकते हैं, आपके पास दोनों ऑप्शन हैं। सो लेट्स डिस्कस। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, जो उस टाइम के महान दार्शनिक थे उनके विचार हमें उस टाइम की मौखिक और लिखित परंपराओं में दिखते हैं। मौखिक यानी कि उस टाइम के लोग जो बातें किया करते थे उसमें, लिखित परंपरा क्या होती है, उस टाइम की जो किताबें हुआ करती हैं वो, और स्थापत्य मूर्ति कला के माध्यम से भी ये सारी चीज़ें अभिव्यक्त होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको सांची स्तूप का एग्जाम्पल बताया कि इन दार्शनिकों के विचार उस टाइम जो भी इमारतें बनेंगी, बिल्डिंगें बनेंगी, कोई इंपॉर्टेंट धार्मिक स्ट्रक्चर बनेगा तो उस पर भी हमें प्रभाव देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि इस टाइम पर जो दार्शनिकों का उदय हो रहा था या राइज हो रहा था वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं हो रहा था। इंडिया में ही नहीं सिर्फ गौतम बुद्ध और महावीर जैन का उदय हुआ, दुनिया में बहुत सारे हम देखते हैं कि दुनिया के दूसरे देशों में, चीन में, ईरान में, ग्रीस में, सारी जगहों पर अलग अलग दार्शनिक उभर रहे थे, और वो उस टाइम समाज में जो भी व्यवस्था चल रही थी या उस टाइम जो हो रहा था लाइफ में, उन सारी चीज़ों पर वो क्वेश्चन कर रहे थे और अपने नज़रिए से देखकर लोगों को बता रहे थे चीज़ों को कि इस तरीके से होनी चाहिए। यस, अब देखते हैं नेक्स्ट, इस टाइम पर कौन कौन से धर्म थे। ये देखिए, इस टाइम पर थे वैदिक धर्म, जैन धर्म था, वैष्णव धर्म होता है जिसमें कि विष्णु को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, शैव मत वाले लोग होते हैं जो शिव को ज़्यादा प्रमुख मानते हैं, और बौद्ध धर्म। ये सारे प्रमुख इस टाइम पर धर्म थे। ठीक है, इन्हीं के विचारों के बारे में हमें इस चैप्टर में देखना होगा। और बौद्ध धर्म के विश्वास और विचार को जानने के लिए हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप क्या है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में और इस पर किस तरीके से बौद्ध धर्म के हमें प्रभाव देखने को मिलते हैं, ये इस चैप्टर के एंड में दिया गया है टॉपिक 7 से। लेकिन उससे पहले, आखिर जब सांची का स्तूप बना तो उससे पहले क्या बैकग्राउंड रहा होगा, उस टाइम वैदिक धर्म में क्या हो रहा था, उस टाइम सनातन धर्म यानी कि जो आज का हिंदू धर्म है उसमें क्या हो रहा था, और बौद्ध धर्म में क्या चीज़ें हो रही थी, ये भी हमें समझना होगा। तभी हम समझेंगे कि आखिर ये सारी इमारतें क्यों बनने। इंपॉर्टेंट बात आ जाती है सांची के स्तूप के बारे में, ये कि जब सांची का स्तूप जब मिला, उसका स्ट्रक्चर मिला 19वीं सदी में। देखिए, बन तो ये बहुत पहले गया था लेकिन पता नहीं था कि ये क्या है हज़ारों साल बाद। तो जब अंग्रेज़ और फ्रांसीसी थे हमारे देश में, हाँ ऐसा लग रहा है, तो उनको लगा क्यों ना इसमें इतने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बने हुए हैं, मूर्तियाँ बनी हुई हैं। जैसे मैं आपको इमेज दिखा देती हूँ, इस तरीके की इमेज, इस तरीके के गेट सांची के स्तूप पर बने हुए हैं, तो उन्हें लगा कि इनको लेकर हम अपने कंट्री चले जाते हैं और वहाँ के म्यूजियम में रख देंगे।
ठीक है। अगर वो ये सारी चीज़ें अपने देश में ले जाते और म्यूज़ियम में रख देते, तो आपको लगता है कि क्या आज हमारे सामने सांची का स्तूप खड़ा हुआ होता? उसका स्ट्रक्चर इसी तरीके से प्रॉपर होता? नहीं होता। ठीक है। तो अब सांची का स्तूप कैसे बचा? सांची का स्तूप इस तरीके से बचा कि सांची का स्तूप कहाँ है हमें पता है, मध्य प्रदेश में है, भोपाल में है। तो भोपाल में उस टाइम पर कुछ बेगमें थीं या वहाँ की जो रानियाँ थीं, उन्होंने सांची के स्तूप के जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स थे उनको फ्रांसीसियों को ले जाने की परमिशन नहीं दी। उन्होंने कहा कि मैं आपको इन चीज़ों को ले जाने की परमिशन नहीं देती हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप इनके प्लास्टर के मॉडल्स बना सकते हैं। ये देखिए, यूरोपियनों को केवल स्तूप के तोरण द्वार की प्लास्टर प्रतिकृति, मतलब प्लास्टर का मॉडल उसी के जैसा सेम हूबहू प्लास्टर का मॉडल बना दिया और कहा गया कि आप ये ले जा सकते हैं अपने कंट्री में और वहाँ के म्यूजियम में रखना चाहें तो रख सकते हैं। यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम था जो वहाँ की बेगमों ने किया। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि आखिर सांची के स्तूप को बचाने में भोपाल की बेगमों ने किस तरीके से योगदान दिया या कैसे उन्होंने सपोर्ट किया। तो एक तो उन्होंने ले जाने की परमिशन नहीं दी, दूसरा उन्होंने क्या किया कि सांची के स्तूप के लिए, उसके रख रखाव के लिए मतलब उसकी मेंटेनेंस के लिए धन दिया, फंड दिया और वहाँ पर एक म्यूजियम और अतिथिशाला भी बनवा दी। तो समझ आ गया होगा कि सांची का स्तूप आखिर हमारे सामने। एक और जगह स्तूप है अमरावती का स्तूप। ठीक है। अब एग्जाम में पूछेंगे सांची का स्तूप तो बच गया लेकिन अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया। तो वो क्यों नष्ट हो गया? क्योंकि बाकी जगहों पर इस तरीके का सपोर्ट और फंड नहीं मिल पाया स्तूपों के रखरखाव के लिए, लेकिन सांची के स्तूप के लिए वहाँ की जो बेगमें थी, भोपाल की जो रानियाँ थी, उन्होंने बहुत फंड दिया रखरखाव के लिए और अंग्रेज़ों को वहाँ के जो स्ट्रक्चर थे ओरिजिनल, उनको ले जाने की परमिशन भी नहीं दी, इसीलिए सांची का स्तूप बच गया। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा था, इस टाइम पर सिर्फ गौतम बुद्ध या जैन, महावीर जैन के ही हमें विचार देखने को नहीं मिलते हैं। बहुत सारे दुनिया में और भी विचारक थे और भी थिंकर्स इस टाइम पर थे, जैसे जरथुस्त्र, हुंगसी, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, एरिस्टोटल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, महावीर, जैन और बुद्ध। ये सारे लोग इस टाइम पर दुनिया में उभर रहे थे और उस टाइम के जो जीवन के रहस्य, मतलब उन्हें जो लग रहा था कि दुनिया में ये सारी चीज़ें इस तरीके से होनी चाहिए, वो चीज़ों को समझ रहे थे और लोगों को एजुकेट कर रहे थे, लोगों को शिक्षा दे रहे थे अपनी। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है 9। इसमें क्या बताया गया है कि पूर्व वैदिक परंपरा, यानी अब देखिए, बौद्ध धर्म से पहले कौन सी परंपरा थी? वैदिक परंपरा। उस टाइम पर कौन कौन से जो देवता थे इंपॉर्टेंट थे? अग्नि, इंद्र, इनकी लोग पूजा किया करते थे और यज्ञ किया करते थे। यानी इस टाइम पर वैदिक समय में यज्ञों को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। लेकिन अब क्या होने लग गया? बुद्ध और महावीर जैसे जो चिंतक थे या थिंकर्स थे, इन्होंने वेदों पर प्रश्न किया और जीवन का जो मीनिंग होता है या पुनर्जन्म होता है, रीबर्थ होता है, उसको अपने तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करी, उसको अपने तरीके से समझा और लोगों को बताया कि ये सारी चीज़ें ऐसे होती हैं। जैसे कि वेदों पर उन्होंने कैसे प्रश्न किया? अब वेदों में कहा गया है कि 4 वर्ण होते हैं, 1 2 3 4। कौन से होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबको पता है। तो उन्होंने इस बात पर क्वेश्चन किया कि कैसे कोई व्यक्ति जिस वर्ण में पैदा हो जाएगा उसी में रहेगा पूरी ज़िंदगी भर। अगर कोई शूद्र वर्ण में पैदा हो गया तो पूरी ज़िंदगी भर शूद्र ही रहेगा, उसको कोई अधिकार, कोई उसको राइट ही नहीं है अपनी ज़िंदगी में चेंज लाने का। तो ऐसी बहुत सारी जो कुछ बातें थीं, उन्होंने वेदों से रिलेटेड उन पर क्वेश्चन किया। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 11 पॉइंट में बुद्ध की जो भी शिक्षा। 11 पॉइंट में क्या लिखा है? बुद्ध की जो भी शिक्षाएं हैं, यानी बुद्ध ने लोगों को जो भी सिखाया, शिक्षा दी, वो एक किताब में संकलित है। संकलित मतलब कंपाइल्ड है, उसको एक जगह रख दिया गया और उसको नाम दे दिया गया त्रिपिटक। यानी इसमें 3 पार्ट्स हैं। एक है पहला सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम पिटक। ये आपको नाम याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम है ये बौद्ध धर्म की। अब हम देखें तो बौद्ध धर्म जो है सिर्फ भारत में ही नहीं था। शुरुआत तो इसकी भारत में हुई, लेकिन इसके बाद ये चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका और इंडोनेशिया और दूसरी जगहों में भी फैलता गया। देखिए, बौद्ध धर्म के साथ साथ इस चैप्टर में थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में भी बताया, क्योंकि जैन धर्म का भी इस टाइम पर ही राइज हुआ था या उदय हुआ था। तो जैन धर्म के जो किताबें होती थी इंपॉर्टेंट, वो प्राकृत भाषा में लिखी होती थी। ठीक है। लेकिन साथ ही जैन धर्म के लोगों ने संस्कृत और तमिल भाषाओं में भी अपनी कुछ किताबों को लिखा। अब कोई पूछे बौद्ध धर्म की किताबें कौन सी भाषा में होती थी, तो पाली में होती थी। ठीक है, ये याद रखना है आपको, बौद्ध धर्म की पाली और जैन की प्राकृत। बुद्ध के संदेश कहाँ कहाँ तक पहले ही हमने देख लिया, चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका से आगे म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। अब बुद्ध के जो शिष्य थे उन्होंने एक संघ बनाया। संघ क्या होता है? एक मठ की तरह या एक मोनेस्ट्री की तरह होता है, जहाँ पर बौद्ध धर्म के जो भी फॉलोअर्स होते हैं, जो अपनी नॉर्मल लाइफ को छोड़कर, त्याग कर आकर कहाँ पर रहने लगते हैं? संघ में आकर रहने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि संघ में बहुत सारे लोग या फिर सभी लोग बराबर होते हैं। जैसे कि अब मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ कि वैदिक परंपरा में क्या बोला गया था? 4 वर्ण हैं, उसमें से जो शूद्र हैं उनकी सोसाइटी में सबसे नीचा स्थान है। तो बहुत सारे जो शूद्र थे उन्हें लगता था कि हमारे साथ बहुत भेदभाव हो रहा है, हमारे साथ पार्शियलिटी हो रही है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म में शामिल होना ठीक समझा। क्यों सही समझा उन्होंने? क्योंकि उन्हें लग रहा था अगर हम अपनी पुरानी पहचान को छोड़ देंगे और इस नए धर्म में शामिल हो जाएंगे तो क्या होगा? हमें कम से कम बराबरी का मौका मिलेगा, हमारे साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्योंकि बौद्ध धर्म में बोला गया था कि जो भी संघ में शामिल हो जाएगा वो सभी बराबर माने जाएंगे, भले ही उसका जन्म, उसका बर्थ कहीं भी हुआ हो। ठीक है। अब जो संघ में लोग शामिल हो जाते हैं, अगर वो कोई मेल या पुरुष है तो पुरुष को क्या बोला जाता है? भिक्खु। भिक्खु का अगर आप वैसे मीनिंग देखेंगे तो होता है भिखारी, और अगर कोई फीमेल है तो उसको क्या बोला जाएगा? भिक्खुणी या भिक्खुनी। ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं मॉन्ग, और भिक्खु को और भिक्खुनी को बोलते हैं नन। तो अगर ये सारे लोग ही कौन होते हैं? जो कि संघ में रहते हैं, और जब ये संघ में शामिल हो जाते हैं तो उन्हें अपनी पुरानी पहचान को त्यागना पड़ता है। और इसीलिए बहुत सारे लोग जो समाज में, सोसाइटी में भेदभाव से परेशान थे, वो इन संघ में, बौद्ध धर्म में शामिल हो जाया करते थे ताकि उनको बराबर माना जा सके।
अब यहाँ एक और पॉइंट है कि बौद्ध धर्म में पहले क्या होता था, जो महिलाएं होती थी उनको संघ में एंट्री नहीं दी जाती थी, लेकिन बाद में अलाउ किया गया। पहले सिर्फ जो पुरुष होते थे वो एंटर कर सकते थे, लेकिन बाद में अलाउ किया गया कि ठीक है अब हम महिलाओं को भी एंट्री दे देते हैं संघ में, वो भी भिक्खुनी बन सकती हैं। और सबसे पहली बनने वाली भिक्खुनी कौन थी, जो बुद्ध की उपमाता थी। उपमाता यानी कि उन्होंने ही बुद्ध को बचपन में पाल पोस कर बड़ा किया था, और उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते, संघ में शामिल होने वाली पहली फीमेल, पहली महिला कौन थी, तो पहली भिक्खुनी कौन थी, महाप्रजापति गौतमी। ये याद रखना है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक और टर्म है, ये जो टर्म्स आते हैं ना, ये देखिए, थेरी क्या है, निर्वाण क्या है, ये होते हैं कीवर्ड्स, इन्हीं को आपको समझना होता है। थेरी महिलाओं को बोला जाता है, कौन सी महिलाओं को, जिन्हें निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। निर्वाण क्या होता है, ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, निर्वाण मतलब होता है कोई भी ऐसा इंसान जिसने अपनी ईगो एंड डिज़ायर्स, यानी अपने अहम और अपनी इच्छाओं को त्याग दिया है। ठीक है, उसके अंदर ना ईगो है बिल्कुल, जो कि आज की जनरेशन में बहुत होता है, ईगो होता है, और डिज़ायर्स होना तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ईगो होना बहुत ख़राब बात होती है। तो अगर कोई इंसान ये त्याग देता है, तो बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग माना जाता है कि उस इंसान ने अपनी सारी चीज़ों को जब त्याग दिया, उसके जीवन में दुखी नहीं रहेंगे। ठीक है, और जब डिज़ायर ही नहीं होंगी तो कोई दुख भी नहीं होगा, और ऐसे ही इंसान को बोला गया है, उसको हो गई है निर्वाण की प्राप्ति। अगर किसी ने ये स्टेज हासिल कर ली तो माना जाएगा कि वो निर्वाण की प्राप्ति हो गई है उसको। और अगर कोई ऐसी फीमेल है तो उसी को क्या बोल दिया जाएगा, थेरी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि निर्वाण का मतलब क्या है, अहम और इच्छा का समाप्त होना। प्रारंभ मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में ना दिखाकर उन्हें प्रतीकों के माध्यम से दिखाया है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम सांची के स्तूप पर देख सकते हैं। मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा देती हूँ। उसमें क्या की, इन पिक्चर्स में क्या किया गया है कि इन पिक्चर्स में क्या किया गया है, बुद्ध की प्रेजेंस तो दिखाई है, लेकिन उनको एक ह्यूमन के रूप में नहीं दिखाया, उनको किसी न किसी प्रतीक या सिंबल के रूप में दिखाया है। अब वो सिंबल्स क्या होते हैं, ये सब सिंबल हैं। जैसे कि कहीं पर ब्लैंक स्थान है तो माना जाएगा कि यहाँ पर बुद्ध के ध्यान की दशा है। अब ये सिंबल्स क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि कहीं पर पेड़ बना हुआ है, तो पेड़ के सिंबल का क्या मतलब है कि ये वो जगह है जहाँ पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, एनलाइटनमेंट हुआ था उनका, तो यही माना जाएगा ट्री सिंबल का ये मीनिंग है। कहीं पर चक्र बना हुआ है, ठीक है, तो चक्र का मतलब क्या है, ये जो है ना सिंबल्स वाले क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ लेते हैं आपसे। चक्र का मीनिंग क्या होता है कि ये वो जगह है जहाँ पर बुद्ध ने अपनी पहली शिक्षा दी या फिर उपदेश दिया। और कहीं पर अगर मान लो स्तूप बना हुआ है, ऐसे करके स्तूप बना हुआ है किसी मूर्ति में, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसी स्ट्रक्चर में, तो इसका मतलब क्या है, स्तूप कब बनता है, जब मृत्यु हो जाएगी तभी बनेगा। बुद्ध के जो भी रिमेन्स थे उन पर स्तूप बनाए जाते हैं, तो स्तूप का मतलब है कि इस टाइम पर बुद्ध की मृत्यु को दर्शाया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं। मैं क्या करूँगी इस वीडियो के एंड में, अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होती है तो इस वीडियो के एंड में मैं इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट पिक्चर्स हैं वो आपको दिखा दूँगी, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारी इमेजेस हैं, इंटरेस्टिंग भी हैं वो और इंपॉर्टेंट भी। अब नेक्स्ट है, सांची के स्तूप में एक शालभंजिका की मूर्ति मिलती है। शालभंजिका की मूर्ति मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है। अभी शालभंजिका कौन है, शालभंजिका माना जाता है कि एक ये वो है, शुभ प्रतीक माना जाता है इनको, यानी ये जहाँ जाती हैं वहाँ हरियाली हो जाती है। ऐसी कुछ कहानियाँ दूसरे कल्चर में शामिल थीं, और वही कहानियाँ जब दूसरे धर्मों के लोग बौद्ध धर्म में आए तो उन कहानियों को बौद्ध धर्म में अपना लिया गया। जैसे कि शालभंजिका को क्या माना जाता है, पवित्र माना जाता है, बहुत ज़्यादा उनको शुभ माना जाता है, लकी माना जाता है शालभंजिका को। तो जो दूसरे धर्म में कुछ पॉपुलर कहानी थी तो क्या किया गया, बौद्ध धर्म ने भी इनको अपना लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट शालभंजिका की मूर्ति इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं ये कि ये किसकी मूर्ति है, तो आपको बताना होगा शालभंजिका की है। और ये भी पूछ लेते हैं कि ये किसका प्रतीक है, तो आपको बताना होगा ये इनको शुभ माना जाता है। देखो, वैष्णव धर्म हिंदू धर्म की वह परंपरा है जिसमें विष्णु इंपॉर्टेंट होते हैं। शैव परंपरा में शिव को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। और यहाँ पर क्या बताया गया, महिलाएं और शूद्र वैदिक साहित्य पढ़ने सुनने से वंचित थी। मैंने बताया ना कि वेदों पर प्रश्न क्यों किया गया, क्योंकि अब देखिए बोला गया है कि जो फीमेल है वो वैदिक साहित्य को या वैदिक जो भी श्लोक होते हैं या फिर वैदिक साहित्य को नहीं पढ़ सकती, नहीं सुन सकती, ना ही कोई शूद्र सुन सकता। तो इतना भेदभाव था, इसी पर तो क्वेश्चन कर रहे थे उस टाइम के दार्शनिक, जबकि वो पुराणों को सुन सकते हैं। के अनुसार विश्व अनित्य है, अनित्य मतलब विश्व फिक्स नहीं है, हमेशा चेंज होता रहता है, दुनिया जो है हमेशा बदलती रहती है। अब यहाँ एंड में बात करिए स्तूप के स्ट्रक्चर की, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्तूप के स्ट्रक्चर कैसा होता है आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले नीचे ये जो सर्कल होता है, इस सर्कल को, सेमी सर्कल को बोला जाता है अंड, ठीक है। और इसके साइड में इस तरीके की रेलिंग जो होती है, रेलिंग को बोला जाता है वेदिका, वेदिका, ठीक है। और यहाँ पर दिखा देती हूँ मैं आपको, इसके ऊपर एक छज्जे की तरह कुछ बना होता है, उसको बोला जाएगा हर्मिका। यहाँ बना होता है एक छज्जे की तरह, आपको साथ साथ इमेज भी दिखा देते हैं। इसको बोला जाएगा हर्मिका। हर्मिका से निकला होगा एक मस्तूल, इस तरीके का कुछ निकला हुआ होगा, इसी को क्या बोला जाएगा, यष्टि, ठीक है। क्या बोला जाएगा, यष्टि। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है बहुत, ये स्ट्रक्चर और इसमें ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं, हर्मिका क्या है, अंड क्या है, वेदिका क्या है, यष्टि क्या है, आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, हाँ एक और यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है पर मैं बता देती हूँ, सांची के स्तूप के चारों तरफ बहुत बड़े बड़े गेट्स हैं, ऐसे गेट बने हुए हैं, दिखा देती हूँ मैं आपको। इन गेट्स को क्या बोला जाता है, तोरण द्वार, ठीक है। गेट पे ऑफ सांची पॉइंट देखते हैं। सांची और बरहूत के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के हैं, यानी पहले उसमें इतने सारे जो अलंकरण मतलब इतनी सारी मूर्तियाँ नहीं थी, बाद में धीरे धीरे इनको शामिल किया गया। अब जैन धर्म की भी बात यहाँ पर थोड़ी सी की गई है कि जैन धर्म को फैलाने का काम किसने किया था, महावीर जैन ने। महावीर जैन जो है वो 24वें तीर्थंकर हैं, माना जाता है कि वो 24वें नंबर के हैं। इससे पहले जैन धर्म में 23 तीर्थंकर हो चुके हैं ऑलरेडी।
और तीर्थंकर की इमेज भी आपको देखनी होगी, एग्जाम में पूछ लेते हैं, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बुद्ध की कौन सी इमेज है और तीर्थंकर की कौन सी है, तो ध्यान से देखकर जाना। ये लोग क्या मानते हैं कि पूरा जो विश्व है, पूरी दुनिया प्राणवान है, यानी हर किसी में क्या है, प्राण, हर किसी में जीवन है। और जो अहिंसा का सिद्धांत होता है वो यहीं से लिया गया है। हम पढ़ते हैं ना गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत, तो उससे भी पहले महावीर जैन ने दे दिया था क्या, अहिंसा का सिद्धांत, यानी हमें किसी के साथ हिंसा नहीं करनी है, क्योंकि हर इंसान में जीवन होता है, जान होती है। और इसमें माना गया अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। जैन धर्म के 5 इंपॉर्टेंट व्रत हैं, यानी कि 5 इंपॉर्टेंट बातें वो फॉलो करते हैं। पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। आस्ते मतलब चोरी नहीं करना, और ब्रह्मचर्य मतलब शादी नहीं करना, अपरिग्रह मतलब पैसे को इकट्ठा करके नहीं रखना। ठीक है, तो ये चीज़ें फॉलो करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हमने डिस्कशन कर लिया है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होंगी आप उसको देख लेना। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़